हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का अभ्यास 2E। इस अभ्यास में हम भाई जानेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है किसी भी संख्या को घात रूप में लिखना, वो भी 10 की घात में व्यक्त करना। तो थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए हमने एक अंक लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया 2572। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि अगर दशमलव कहीं नहीं दिया रहेगा तो मानेंगे अंत में। कहाँ मानेंगे भाई? अंत में। और इसको हम हमेशा, ये नहीं कि लास्ट में माने हैं तो लास्ट टाइम पड़ा रहेगा, हमेशा इस दशमलव को उठा के लाएंगे और एक अंक छोड़कर ही इसको रखेंगे हम। यानी हमको दशमलव उठा के हम यहाँ लाएंगे। अब एक चीज़ मेन ये है, उठा के लाने का इधर रीज़न ये है कि अगर दशमलव को आप लेफ्ट साइड लाओगे, जितने अंक लाओगे उतने 10 की घात प्लस होगी, और जितने राइट जाओगे उतने 10 की घात माइनस होगी। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो दशमलव यहाँ था, हमने लाया एक अंक छोड़ के, तो ये हमारा हो गया 2.572 और गुणे 10 की घात। अब भाई 1 2 3 अंक लेफ्ट आए हैं तो आपकी घात जो होगी वो प्लस में होगी। यही 3 अंक अगर राइट जाते यानी इधर से इधर जाते तो जो 10 की घात होती वो माइनस में होती। ठीक है, तो हमें यही समझना है भाई, वैज्ञानिक संकेतन अब मानक रूप का मतलब यही है कि संख्या को घात रूप में, वो भी 10 की घात के रूप में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यदि लेफ्ट साइड जाएंगे, जितना लेफ्ट जाएंगे उतने 10 की घात प्लस में होगी, और जितने राइट जाएंगे उतने 10 की घात माइनस होगी। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहले सॉल्व करते हैं। कह रहा भाई, यहाँ दिया, हमको दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 62 करोड़ को हमको मानक रूप में लिखना है। अब भाई मानक रूप में लिखने का मतलब दशमलव कहीं नहीं है, और जब दशमलव कहीं नहीं होगा तो हमेशा एक अंक छोड़ कर ही लाएंगे। तो यहाँ भाई लास्ट में दशमलव मानेंगे और इस दशमलव को उठा के लाएंगे कहाँ? एक अंक छोड़ देंगे, यानी 6 के बगल में लाएंगे। और जब 6 के बगल में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.2, और इस जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और गुणे 10 के घात, जितना बाएं साइड आए हैं उतने 10 की घात प्लस होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हम लेफ्ट दशमलव को उठा कर लाए हैं, तो उतने 10 की घात 8 हमारी क्या हो जाएगी भाई? तो प्लस हो जाएगी। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, दशमलव कहीं नहीं होगा तो अंत में मानेंगे, और उसको हमेशा एक अंक छोड़कर ही लिखते हैं। तो यहाँ हमने लाया और 6 को छोड़ दिया, तो हमारा मान क्या हो गया? 6.2। अब दशमलव के बाद यदि अंक होंगे जीरो के अलावा कुछ तो उनको लिख लेंगे, और उसके बाद जीरो नहीं लिखते हैं। 8 अंक हम लेफ्ट आए हैं तो घात आपकी किस में हो गई भाई? तो प्लस में हो गई। ठीक है, दूसरी देखिए। अब यहाँ हमको दशमलव पहले से ही पता है तो अब क्या करेंगे? अब हमें इस यहाँ ऐसे नहीं लिखना है, इसको घात रूप में लिखना है। तो इस दशमलव को यहाँ उठा के लाएंगे और 8 के बगल में रख देंगे। भाई जब 8 के बगल में रख दोगे तो हो जाएगा हमारा 8.0। अब भाई जीरो इसलिए लिखे हैं, दशमलव के बाद जीरो रखेंगे तो ये 8 ही हमारा माना जाएगा। ठीक है, और गुणे 10 की घात कितना आए हैं? 1 2 3 4 5। 5 अंक आप राइट आए हो तो घात हमारी क्या होगी? तो भाई माइनस में होगी। हमने बताया जितने लेफ्ट जाएंगे उतने 10 की घात प्लस, और जितना राइट जाएंगे उतने 10 की घात माइनस होगी। ठीक है, तीसरे में कह रहे हैं वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए भाई 460 करोड़ कैसे लिखेंगे? देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, और अरब। ये होता है भाई अरब। 460 करोड़ का मतलब हुआ 4 अरब 60 करोड़। तो अरब तक हम गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये वाला जो हमारा जीरो है ये आपका क्या हो जाएगा? यानी 4 अरब। इस जीरो को हम बना देंगे 6। हमारा बन गया भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 4 अरब 60 करोड़ हमारा बन गया। ठीक है, इसको हम 6 बना देंगे। ऐसे ही समझेंगे। 4 अरब 60 करोड़ हमने लिख लिया भाई। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो दशमलव कहीं नहीं है तो मान लेंगे अंत में, और इसको उठा के लाएंगे 4 के बगल रख देंगे। इस दशमलव को कहाँ लाएंगे भाई? 4 के बगल। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 4.6। फिर जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं है। और गुणे 10 के घात कितना आए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंक लेफ्ट आए हैं तो भाई घात किस में होगी? तो वो हमारी प्लस में होगी। तो हमने लिख दिया 4.6 गुणे 10 के घात 9। यही अगर राइट साइड जाएंगे तो यहाँ हमने देखो लिखा है घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है
अब चौथी कह रहा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है भाई, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कह रहा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में लिखिए। तो देखिए भाई यहाँ लिख देते हैं, इकाई दहाई हो गया, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हमने लिख दिया। अब मानक रूप में लिखना है, दशमलव कहीं नहीं है तो इसको उठा के लाएंगे, एक के बगल रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 और गुणे 10 के घात कितना आए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक लेफ्ट आए हैं तो ये हमारी किस में हो जाएगी भाई, तो ये 8 अंक हमारा घात जो है वो प्लस में हो जाएगा। वहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, तो किलोमीटर लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। सब सवाल आसान है भाई, यही याद रखना है कि जितना लेफ्ट जाएंगे उतने 10 की घात प्लस होगी और जितना राइट जाएंगे उतने 10 की घात माइनस होगी। ठीक है, अब हम पांचवी सवाल देखते हैं। पांचवें में कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 घात 22 क्विंटल है, ज्ञात कीजिए इसे साधारण संख्या में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य होंगे। तो भाई हमसे पूछ रहा है 598 के आगे कितना शून्य होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने अदद लिखा 5.98 गुणे 10 की घात 22। अब ये जो दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो कैसे होगा भाई, जब 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा और एक स्पेशल हो जाएगा, गुणे 10 की घात 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया भाई 598। 100 को आप, अब 100 किसका स्क्वायर है भाई, तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और गुणे में 10 के घात 22। फिर क्या करेंगे देखिए 598, ठीक, और गुणे 10 के घात 22। अब घात आपकी 2 प्लस में है, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी भाई, तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए फिर 598 गुणे 22 में से 2 गैन कितना हो जाए, तो 10 के घात 20। अब भाई 10 घात 20 का मतलब 20 जीरो होगा। अगर 10 गुणे 10 करोगे 20 बार तो 20 टी शून्य आएगा। तो हम क्या कह देंगे भाई कि ये देखिए हम आंसर लिख रहे हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा भाई कि 598 के आगे, 598 के आगे कितने शून्य होंगे, तो भाई 20 शून्य, 20 शून्य होंगे। यही हमारा हो गया आंसर। हमने करा क्या भाई, सबसे पहले दशमलव हटाया, तो दशमलव जब हटाए तो 2 अंक पे दशमलव था तो हमारा जो 2 जीरो नीचे बढ़ गया और एक उसके साथ लग गया। फिर हम 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अब स्क्वायर 10 यहाँ भी, घात यहाँ, घात 2 यहाँ, 10 आपका यानी स्क्वायर आपका प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में हो गया। अब 22 में से 2 घटाए 20 हो गया। तो हम लिख देंगे 598 के आगे कितने शून्य होंगे भाई, तो 20 शून्य होंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए इन सबको सॉल्व करते हैं। वैज्ञानिक संकेतन कहा है, दशमलव कहीं नहीं है, यहाँ मानेंगे, उठा के ला देंगे 4 के बगल तो ये हो जाएगा हमारा 4.2। अब 5 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5 6 अंक लेफ्ट आए हैं तो 10 की घात 6 प्लस में हो जाएगी। एक आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 करोड़ 20 लाख कहा है भाई, तो पहले लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, और उसके बाद करोड़ तक कहा है तो यहाँ हम करोड़ आ गए। 10 लाख के बाद देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया हमारा करोड़। अब 2 करोड़ 20 लाख कहा है तो इसको हमने बना दिया 2, हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब इसको हमको व्यक्त करना है घात उस किसमें भाई, वैज्ञानिक संकेतन में। तो दशमलव जब कहीं नहीं है तो यहाँ लास्ट में मानेंगे और ला के 2 के बगल रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.2। अब गुणे 10 के घात कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक लेफ्ट आए हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 7 प्लस में, ये भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख पहले आपका शब्दों में था, हमने अंकों में लिखा। अब यहाँ देखिए भाई दशमलव पहले से दिया गया है तो इसको उठा के लाएंगे, 4 के बगल में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 4.5 और गुणे में 10 के घात कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक आप राइट जाएंगे तो घात किस में होगी भाई, माइनस में, और लेफ्ट आए होते तो प्लस हो जाता। यहाँ देखिए यहाँ दशमलव है, उठा के लाएंगे 2 के बगल तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 गुणे 10 के घात 1 2 3, 3 अंक आप राइट गए हो तो घात आपकी माइनस में होगी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
वैज्ञानिक संकेतन में हमने सबको व्यक्त कर लिया, जहाँ दशमलव नहीं था लास्ट में माने और एक अंक छोड़ के लाके दशमलव लगाए, और जितना लेफ्ट गए घात उतनी प्लस में। यहाँ पहले दिया था तो इसको ला के 4 के बगल रख दिया हमने, जितना राइट गए उतनी घात 10 की माइनस में कर लिए। अब आगे एक सवाल देखते हैं। भाई सतुर्म कह रहा है निम्न को साधारण संख्या में व्यक्त कीजिए। साधारण संख्या में व्यक्त करने का मतलब अब आपका घात रूप नहीं रहेगा, ये जो 10 के घात है तो 2.5 है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे भाई तो एक अंक पे दशमलव है तो नीचे 1 0 1 स्पेशल हो जाएगा, 10 घात 4। अब भाई 25 10 के घात, अब यहाँ 10 अकेले है तो मतलब 10 घात 1 होगा, ठीक है। अब 10 के घात 4, अब घात नीचे आपका 1 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो भाई माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया 25 गुणे 10 के घात 4 में 1 गया 3, 4 में 1 गया तो 3 हो गया। फिर 25 गुणे, अब भाई 10 का क्यूब क्या होगा तो 10 का घन हमारा 1000 होता है, अब 25 का गुणा 1000 में करेंगे तो क्या आएगा तो भाई 25,000 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही साधारण संख्या है। तो ये जो दशमलव में और घात रूप में था, हमको इसको साधारण संख्या में लिखना था। तो 10 एक अंक पे दशमलव है, नीचे 1 0 1 स्पेशल हो गया। 10 अकेले का मतलब 10 घात 1 है, घात 1 प्लस में था, ऊपर गया माइनस। अब 25 गुणे 10 घात 3, घात हटाना है तो 10 का घन 1000 होता है, अब 25 गुणे 1000 25,000, ठीक है। इसको देखिए, इसको भी हमको साधारण संख्या में व्यक्त करना है। तो 2 अंक पे दशमलव है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 0 1 स्पेशल हो जाएगा, और गुणे में 10 के घात 6। फिर देखिए 175, 100 को क्या लिख सकते हो तो आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो 100 को, तो हमने भी लिख लिया भाई, ठीक है। ये हमारा 1 है, और गुणे में 10 के घात 6, 10 के घात क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 175 और गुणे 10 के घात 6, घात आपका 2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा माइनस में। यहाँ हो गया 175 गुणे 10 के घात 6 में 2 गया भाई तो 4 हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 175 गुणे 10 के घात 4 क्या होगा भाई, जब 10 का क्यूब 1000 है तो 10 घात 4 क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 1000 दहम्बा 10,000। और जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 175 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सेम हमने इसके जैसा ही करा है। इसमें क्या करें भाई, 2 अंक पे था तो 2 0 1 स्पेशल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते थे, घात प्लस में, ऊपर गया माइनस में, 10 घात 4। अब 10 घात 4 के मान का हुए भाई तो 10,000 होगा, तो हमने वहाँ उसको भी सॉल्व कर लिया। यहाँ घात देखिए माइनस में है, जब माइनस में होगा तो जितना भी दशमलव बढ़ेगा भाई वो पीछे जाएगा, ठीक है। घात आपकी प्लस में थी तो जीरो आगे बढ़ रहा था, अब घात जब माइनस में होगी तो जीरो कहाँ बढ़ेगा तो हमारा पीछे बढ़ेगा। देखिए कैसे, 121 हमने लिखा, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 0 1 स्पेशल, अब गुणे में 10 घात माइनस 8। फिर देखिए 121, 100 को आप क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर और गुणे में 10 घात माइनस के 8, ठीक है। तो फिर देखिए भाई 121 गुणे में 10 के घात माइनस 8, और घात 2 आपका प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में हो गया। ये हो गया हमारा 121 गुणे 10 घात माइनस 10। अगर देखिए घात आपकी प्लस में आती थी तो हम जीरो आगे बढ़ाते थे, लेकिन जब घात आपकी माइनस में है तो करेंगे क्या भाई, 10 जीरो जो है वो पीछे लगेगा। कहाँ लगेगा भाई तो पीछे लगेगा। यहाँ जैसे ध्यान दीजिए 10 घात 4, 4 के मतलब 4 जीरो आगे लग जाता था। जब घात पॉजिटिव यानी प्लस में होगी जीरो आगे बढ़ेगा, जब घात माइनस में होगी तो कहाँ बढ़ेगा भाई पीछे बढ़ेगा। अब 10 माइनस में है ना तो 10 अंक पीछे चलेंगे। देखिए 121 पहले से दिया है, लिख लिए 1 2 3, उसके बाद जब नहीं रहेगा अंक तो जीरो बढ़ाएंगे, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यहाँ लग गया हमारा। ये हो गया हमारा साधारण संख्या में व्यक्त, ठीक है। तो हमने करा क्या भाई, जब घात आप, अब देखिए यहाँ दशमलव इसलिए नहीं लगता भाई क्योंकि दशमलव जीरो कोई मान ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ जब घात माइनस में होगी तो जितने भी घात होंगे उतना पीछे चलेंगे जीरो हम। तो 10 घात माइनस 10 था तो 3 अंक आपके पास पहले था और जो नहीं था जीरो बढ़ा लिए। ऐसे इसमें भी देखिए, देखिए भाई इसमें क्या होगा, तो 1 अंक पे दशमलव है तो इसको 45 लिख के 1 0 1 स्पेशल कर लिया हमने, फिर 10 घात माइनस 5 हो गया। फिर क्या करें भाई 45 गुणे 10 के घात माइनस 5, अब 10 अकेले का मतलब 10 घात 1 है, 1 प्लस में ऊपर गया तो माइनस में हो गया।
फिर देखिए 45 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो गया। अब माइनस में 6 है यानी 6 अंक 6 जीरो पीछे बढ़ेगा, तो 45 पहले से दिया 1 2 फिर 3 फिर 4 5 और 6, यही हमारा हो गया साधारण संख्या। ठीक है, घात माइनस में थी तो उतना पीछे जीरो हम चले आए। ठीक है, अब आगे एक सवाल भी देख लेते हैं। पाँचवीं हमारी 2.3 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, इसको भी साधारण संख्या में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे भाई, एक अंक पे दशमलव है तो नीचे एक जीरो एक स्पेशल हो गया भाई, फिर 10 घात -7। अब 10 अकेले का मतलब 10 घात 1 हो गया तो इसको हम लिख देंगे 10 घात -7। घात आपकी एक प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो गया। फिर गुणे 10 के घात -7 -1 माइनस का 8 आ गया। अब घात आपकी माइनस में आई है और संख्या हमको साधारण संख्या में लिखना है तो क्या करेंगे, 8 जीरो पीछे चलेंगे तो 23 आपका पहले से दिया है तो 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8, ये हमने बदल दिया भाई साधारण संख्या में। ठीक है, यानी 8 अंक पीछे दशमलव लगेगा तो हमने लगा दिया। फिर यहाँ देखिए इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं तो 2.5 है, दशमलव हटाइए तो ये हो गया 10 आपका, और गुणे में 10 के घात -4। अब 10 का मतलब क्या हुआ भाई कि 10 घात 1 है तो इसको हमने लिख लिया 10 घात -4, घात 1 प्लस में ऊपर गया तो माइनस में, तो ये हो गया हमारा 10 की घात -5। अब घात आपकी माइनस में है यानी 5 अंक पे पीछे दशमलव लगेगा तो यहाँ 25 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 यहाँ लग गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब भाई ऐसे हमने क्या करा, साधारण संख्या में सभी सवालों को व्यक्त कर लिया। याद यही रखना है, घात प्लस में होगी जीरो आगे बढ़ेगा, घात माइनस में होगी जीरो पीछे बढ़ेगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए 8वें में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो हमसे भाई पूछ रहा कितने शून्य होंगे साधारण दशमलव में बदलने पर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है तो उसको लिख लेते हैं। हमने देखिए लिख दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये हमको दिया है क्या है भाई, तो 9.107 गुणे 10 घात -28, दशमलव हटा लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 9107। अब 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो तो बढ़वे करेगा, एक उसके साथ में लग जाएगा -28। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया 9107। 1000 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 का घन है तो 10 का क्यूब लिख दिया हमने, और गुणे में 10 घात -28। ठीक है, फिर देखिए 9107 गुणे 10 के घात -28। अब घात 3 आपका प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 9107 गुणे 10 के घात -31। अब देखिए यही आंसर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कहा है दशमलव और 9 के बीच, यानी दशमलव हमको कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तभी दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे हमको पता चलेगा। तो क्या करेंगे भाई, 4 दशमलव कहीं नहीं है तो यहाँ मानेंगे और 4 अंक ला के दशमलव 9 के बगल में 4 अंक लेफ्ट चले आएंगे, दशमलव यहाँ मानेंगे और उठा के लाएंगे कहाँ, 9 के बगल में एकदम, तो ये हो जाएगा 0.9107 गुणे 10 के घात -31। 4 अंक लेफ्ट आए हैं तो घात आपकी जुड़ जाएगी, और राइट जाते तो क्या होता भाई, तो घट जाती। 10 घात -31 प्लस 4 तो माइनस का 27 होगा। ठीक है, तो जो आंसर लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, कह रहा दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो यहाँ देखिए हम आंसर लिख रहे हैं दशमलव और 9 के बीच ना लिख देंगे, दशमलव तथा 9 के बीच 27 शून्य होंगे। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ये देखिए -27 मतलब 27 जीरो पीछे बढ़ेगा, तो ये दशमलव और ये 9, अब जब जीरो इधर जीरो बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, शून्य दोनों के बीच में तो हो जाएगा। यही देखिए दशमलव बिंदु 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमारे जो शून्य है वो ज्ञात हो जाएगा। हमने करा क्या, 3 अंक पे दशमलव था, दशमलव हटाए नीचे 3 जीरो एक स्पेशल, 1000 को 10 का क्यूब लिखे, घात 3 प्लस में ऊपर गया -31 आ गया। अब हमसे दशमलव 9 के बीच में पूछा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव 9 के बीच कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे। तो हमने लिख दिया दशमलव 9 के बीच 27 शून्य होंगे, तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अभ्यास 2E आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।